नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व z² इज इक्वल टू 4 इन पोलर फॉर्म। हमने यहाँ पे सॉल्व का वर्ड देखा है, तो सॉल्व का मतलब है कि आपने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकलेंगे, और दो सॉल्यूशंस का मतलब है कि मुझे एक z1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और एक z2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमें गिवन है वो हम लिख चुके हैं। ये एक -4 के साथ था, और सबसे पहले हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं z प्राइम से। मैंने लेट कर लिया कि z² इक्वल टू z प्राइम है, ताकि बार बार हमें स्क्वायर ना लिखना पड़े और बाद में हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इसका मतलब है कि मुझे z प्राइम की वैल्यू -4 गिवन है। सबसे पहले इस z प्राइम का मॉड निकालते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, r की वैल्यू हमारे पास होती है मॉड्यूलस ऑफ z, और ये फर्दर इक्वल होता था स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि रियल पार्ट ही है, सो -4 का तो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इसलिए 0 का स्क्वायर आ जाएगा। -4 का स्क्वायर +16 बनेगा, और ये फर्दर सॉल्व होके फिर आंसर हमारे पास r का 4 आ जाएगा। अब हम इस z प्राइम का एंगल कैलकुलेट करेंगे, जो कि रेफरेंस एंगल है थीटा। थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की ड्राइंग है उसमें जो रियल पार्ट है वो -4 है, तो रियल पार्ट -4 यहाँ पे होगा -4। इसका मतलब है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है। तो जब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस या y एक्सिस पे प्लॉट होते हैं तो हम इस प्रोसीजर के थ्रू एंगल फाइंड करने के बजाय डायरेक्ट एंगल लिख देते हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, क्योंकि हमने इसमें आर्ग्यूमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करना। क्योंकि ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहे, बल्कि ये x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एज z प्राइम विच इज इक्वल टू -4, ये कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे है। और अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलें तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस तक आने के लिए हमें 180 का टर्न लेना पड़ेगा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और रेडियंस में आप कह सकते हैं पाई। तो ये आपने पाई कैलकुलेट कर लिया। अब आपको किसी तरह के इसमें पाई ऐड या पाई सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एंगल आपने फाइंड कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स बना सकता है, और इसमें हम जनरल फॉर्म की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें रूट्स फाइंड करने हैं, सॉल्व करना था इक्वेशन को। तो हम थीटा की जनरल फॉर्म लिखेंगे कि ये जो एंगल हम फाइंड कर चुके हैं पाई, इसमें 2k पाई मजीद ऐड कर देते हैं। ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z प्राइम, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली एज r cos थीटा, और थीटा की जगह हम यूज करेंगे पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई। ये हमारे पास आ चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम जाएंगे। z प्राइम की वैल्यू तो थी z², तो z² भी इस तमाम वैल्यू के इक्वल होगा। इसको मैं कंबाइंडली सिस पाई प्लस 2k पाई लिख रही हूँ, और यहाँ पे z² की वैल्यू रिप्लेस करते हैं बाय यूजिंग डी मोवियस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग r की पावर 2 आनी चाहिए, क्योंकि r के ऊपर n आता है और n यहाँ पे 2 है। cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, दिस ऑल इज इक्वल टू r टाइम, इसको दोबारा से ओपन बेशक कर लें, cos पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। आर की मैंने वैल्यू प्लेस नहीं की, आप आर की वैल्यू 4 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आर की जगह यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो आर स्क्वायर की जगह मेरे पास 4 आ रहा है, और जो 2 थीटा लेफ्ट साइड पे एंगल यूज हो रहा है उसकी जगह मेरे पास आ रहा है पाई प्लस 2k पाई। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको राइट पे ले आऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं रूट ले लूँ
तो रूट के थ्रू मेरे पास यहाँ से आर का आंसर भी आ जाएगा 2। मैं पॉजिटिव आंसर ही कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि ये मॉड्यूलस से हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, तो हमने पॉजिटिव आंसर ही लेना है। थीटा के लिए आप चेक करेंगे तो इट विल बिकम पाई प्लस 2k पाई होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अंदर मैं k की डिफरेंट वैल्यूज ऐसी पुट करके देखूंगी जिनसे मुझे डिफरेंट दो एंगल्स मिले, ताकि एक एंगल हम z1 को साइन कर दें और एक वैल्यू हम या एक एंगल हम z2 को साइन कर दें। अब आप यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मैं अगर z की वैल्यू यहाँ पे 0 सपोज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो थीटा है वो बन जाएगा पाई प्लस 2 टाइम्स 0 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिंपली पाई बाय 2 रह जाएगा। और अगर मैं यहाँ के की वैल्यू 1 प्लेस करके देखूँ, यहाँ पे आपने k को 0 रखा था, नेक्स्ट में हम k को 1 रख के देखते हैं ताकि एक और डिफरेंट एंगल हमारे पास आ जाए। अगर सेम एंगल रिपीट होता है तो हम फिर k की कोई और वैल्यू चेक करेंगे। सो पाई एज इट इज रहेगा, 2 के साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। सो ओवरऑल ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2, जो कि एक डिफरेंट एंगल है। सो हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं, और हमारे पास क्योंकि स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो ही इसके रूट्स होने थे। एक का नाम हमने z1 रखा है, तो z1 में भी मैं r की वैल्यू प्लेस करूंगी, दैट इज 2। और एक एंगल z1 को साइन कर दें, जैसे पाई बाय 2 मैं z1 को साइन कर रही हूँ प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। और यहाँ पे जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड किया है, जो दूसरा रूट फाइंड किया है, उसको मैं z2 का नाम दे रही हूँ। और z2 मेरे पास आ रहा है, r की जगह तो 2 ही रहेगा, एंगल चेंज हो जाएगा 3 टाइम्स पाई बाय 2 और आयोटा साइन 3 टाइम्स पाई बाय 2। तो ये इनकी पोलर फॉर्म है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और दो सॉल्यूशंस आए हैं हमारे पास, और दोनों सॉल्यूशंस हमने पोलर फॉर्म में दिए हैं। एंगल्स में आपने जनरल फॉर्म में k की वो वैल्यूज रखनी है जिनसे हमें दो डिफरेंट एंगल्स मिले एक ही जगह पे, जिनकी प्लॉटिंग ना होती हो। सो मैंने आपके लिए z1 और z2 यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास z की वैल्यू गिवन है 3 टाइम्स कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, और इसमें से हमने कैलकुलेट करना है z पावर 3। तो यहाँ पे हम सिंपली डी मॉर्वियस थ्योरम अगर अप्लाई कर दें यूजिंग डी मॉर्वियस थ्योरम, जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटेग्रल वैल्यू के लिए है, z पावर n हमेशा इक्वल होता है r पावर n कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा के। अब क्योंकि आपने z क्यूब फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। z के ऊपर 3 आ जाएगा, r की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में गिवन है 3, इसके ऊपर मैं 3 प्लेस करूंगी। कॉस एज इट इज आ जाएगा, n की जगह हम प्लेस करेंगे 3, और थीटा हमारे क्वेश्चन में गिवन है एज पाई बाय 3। और यहाँ पे आयोटा एज इट इज आएगा, साइन एज इट इज आएगा, और n की जगह अगेन 3 आएगा, और थीटा हमारे क्वेश्चन में गिवन है पाई बाय 3। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ कटिंग हो रही है, और अब 3 का क्यूब आप अप्लाई करोगे तो 27 आंसर आएगा। और यहाँ पे एंगल्स हमारे पास बचेंगे कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन था कि जस्ट हमने z क्यूब फाइंड करना है, तो मैंने z क्यूब की वैल्यू भी पोलर फॉर्म में दे दी है। आप चाहें तो इनमें कॉस पाई और आयोटा साइन पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करके एक दो स्टेप्स फर्दर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आंसर भी काफ़ी है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम फाइंड करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें z की वैल्यू गिवन है, z स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 2 माइनस 2 आयोटा, और हमने मॉड्यूलस और डिटरमिन आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है z का। तो सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को z प्राइम से डिनोट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि z स्क्वायर z प्राइम के इक्वल है, और जो कि फर्दर इक्वल है 2 माइनस 2 आयोटा के। सो अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी z प्राइम का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, जिसको हम r कहते हैं, और r की वैल्यू होती है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -2 है। ये फर्दर हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4। इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेफरेंस एंगल,
दैट इज थीटा। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x के। सो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ y की जगह -2 आएगा, x की जगह 2 आ जाएगा। अब क्योंकि एब्सोल्यूट है तो -1 जो यहाँ बचा है अंदर वो इसको +1 कर देगा। सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्री विच इज़ फर्दर इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4। सो एंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो एज जी प्राइम जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी वैल्यू 2 - 2 आयोटा है। इसका रियल पार्ट तो पॉजिटिव है लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव यहाँ पे होगा और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो नेगेटिव उसकी साइड यहाँ पे होगी या नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे होंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जी प्राइम है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको हम एज जी इज इक्वल टू 2 - 2 आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्राइम जिसको हमने अभी जी प्राइम का नाम दिया हुआ है उसका एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई एज इट इज़ रहेगा और थीटा आपने जो कैलकुलेट किया है वो था π/4। डिनोमिनेटर इनके सेम करें तो बनेगा 8 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। इट इज़ इक्वल टू 7 π/4। तो ये हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट हम इसकी जनरल फॉर्म बना सकते हैं क्योंकि हमने सॉल्व करके z के मॉड्यूलस और z की वैल्यू ऑफ r तक जाना था, इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z को इसकी जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ 2 के पाई ऐड करके। सो 7 π/4 जो हमने फाइंड किया था इसमें मैंने 2 के पाई को ऐड कर लिया। अब इसके अंदर जब मैं k की वैल्यूज़ रखूँगी तो यहाँ मुझे डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे जिनको मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू दे सकती हूँ। लेकिन अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्राइम हमने फाइंड कर लिया। अब अगर मैं जी प्राइम की पोलर फॉर्म लिखूं तो वो इक्वल होगी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। आर की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं √8। कॉस एज इट इज आएगा, थीटा की जगह हम लिखेंगे 7 π/4 प्लस 2 के पाई और इसी तरह से आयोटा एज इट इज आएगा, साइन एज इट इज आएगा 7 π/4 प्लस 2 के पाई। लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जी प्राइम की वैल्यू प्लेस कर दें दैट वाज जी स्क्वायर और जी स्क्वायर को डिमोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। इट इज इक्वल टू 8 टाइम कॉस 7 π/4 प्लस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 7 π/4 प्लस 2 के पाई। अब हम अगर लेफ्ट और राइट साइड्स को कंपेयर कर लें क्योंकि हमने जी तक जाना था तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास √8 आ रही है और अगर मैं आर स्क्वायर का रूट अप्लाई कर दूं तो 8 के ऊपर एक ऑलरेडी रूट था, इसके ऊपर एक फर्दर रूट आ जाएगा। पावर पावर के ऊपर है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी पावर भी 1/2 है और ओवरऑल पावर भी 1/2 है। सो 8 की टोटल पावर तो 1/4 यहाँ से आ जाएगी एज द वैल्यू ऑफ आर। और यहाँ से कंपैरिजन बाकी करें एंगल्स का तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 थीटा एंगल चल रहा है जबकि राइट हैंड साइड पे 7 π/4 प्लस 2 के पाई एंगल आ रहा है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा 7 π/4 प्लस 2 के पाई होल डिवाइडेड बाय 2। सो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 2 को मैं 7 π/4 के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देती हूँ और 2 के पाई के डिनोमिनेटर में मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ तो मेरे पास मज़ीद एंगल सिंप्लीफाई होकर 7 π/8 प्लस के पाई यहाँ से रह जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल एंगल भी फाइंड हो गया। अब आपको इसमें के की वैल्यूज़ प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट मैनी एंगल्स बनाता है तो ये सारे के सारे एंगल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल है और ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपके पास आर कैलकुलेट हो गया एज
4th पावर ऑफ 8 और आपका जो एंगल है वो जनरल फॉर्म में कैलकुलेट हुआ 7 पाई बाय 8 प्लस k पाई।